औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाख़बर पाकिस्तान। आपकी मोहब्बतें, आपकी पज़ीराई हमें मौसूल होती रहती है, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है वो टॉपिक कि भारत आज हमला करेगा, भारत कल हमला करेगा। हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो इंतज़ार में रहते हैं कि कोई ऐसा मार्का आए कि जिसमें हमें शहादत मिले, क्योंकि शहादत हमारा विरसा है और इंशाअल्लाह हम कल भी ज़िंदा और जावेद थे और आज भी ज़िंदा और जावेद रहेंगे। अफ़वाज पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो जो हाफिज़ कुरान होता है ना, उसे पता होता है कि उसे क्या करना है, क्या उसका क्राइटेरिया है। उसे अगर कोई कहते हैं कि कोई दुश्मन अगर उसको कोई थ्रेट भी करता है तो अमन की बात की जाती है, मोहब्बत भाईचारगी की बात की जाती है। और पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है, लेकिन भारत ने हमेशा पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। अगर वो इसराइल को अपने साथ मिला के समझता है कि पाकिस्तान को कुछ भी गलत एक्टिविटी में शामिल करके इनके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करेगा तो उसको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, आज का टॉपिक कुछ अलग है, क्योंकि हमेशा की तरह बाख़बर पाकिस्तान आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आते हैं। एक ऐसा टॉपिक कि अगर पाकिस्तान में बात की जाए, पाकिस्तान पूरी दुनिया की बात की जाए तो गंदम सबसे ज़्यादा खाई जाती है। आटे की बात की जाए, क्योंकि रोटी हर बंदा खाता है, लेकिन अगर बात की जाए फूड की तो उसमें अलग अलग आइटम तो होते हैं। लेकिन आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो बड़ा अहम मौजू है कि कराची के पूरे पाकिस्तान के हर घर में अगर दोपहर में आपके यहाँ रोटी बन रही है तो शाम में चावल तो मस्ट है, चावल तो बनते ही हैं। और चावलों की आजकल कीमतों में इजाफ़ा भी हुआ, कुछ कमी भी हुई, लेकिन इसके जो डीलर्स हैं जो इनको पाकिस्तान से बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं, उनको किन किन मुश्किलात का सामना होता है आज हम बात करेंगे। आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, आपके जहन में अगर कोई भी है सवाल तो आप कॉल कर सकते हैं। बाख़बर पाकिस्तान की टीम आपको उसका मौसर जवाब भी देगी। लेकिन एक शख्सियत और भी हमारे दरमियान मौजूद है जिनका ताल्लुक़ कराची बिल्डर्स एसोसिएशन से है। आपका माशाल्लाह से अपना प्रोजेक्ट है, बहरिया टाउन में आपके कई प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हमारी खुशनसीबी कि उन्होंने आज हमें बाख़बर पाकिस्तान में वक्त दिया। चलते हैं अपने पहले मेहमान की जानिब। मोहतरम जनाब सरदार इफ्तिखार, आप CEO हैं वॉल स्ट्रीट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन किराम, इनके साथ ही आप का तारुफ मैं ये करवाता चलूँ कि आपको गुज़िश्ता दिनों पहले एक हल्की सी चोट भी लगी, लेकिन आजकल तो भारत चाह रहा है कि पाकिस्तान को दर्दें दे, चोट दे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के ऐसे बासी बिजनेसमैन भी आपके ख़िलाफ़ खड़े हैं कि चोट लगने के बावजूद भी जब उनको पता चला कि आज का टॉपिक अफ़वाज पाकिस्तान पे भी है तो उन्होंने कहा कि मैं बेशक एक वो जो क्या कहते हैं इसको वॉकर पे आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर, क्योंकि बिज़नेस के हवाले से तो बात करूँगा भी, लेकिन भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यही काफ़ी है कि अगर हम ज़ख्मी भी हो तो फिर भी अपने वतन के लिए मर मिटने को तैयार हैं। रफ़ीक सलमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक भाई। वालेकुम सलाम। रफ़ीक भाई का तारुफ करवाता चलूँ, आप RB इंटरनेशनल चेयरमैन राइस एक्सपोर्ट कंपनी FPCCI से आप मुंसलिक हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, क्योंकि अभी मैं बात का सिलसिला जारी करूँगा, लेकिन मैंने जो बात कही ना कि पाकिस्तानी किसी भी हाल में हो, लेकिन जब वतन की बात आएगी तो वो नहीं देखेगा कुछ। ऐसा ही है सर? एग्जैक्टली 100% ऐसा ही है। जज्बा मोहब्बत हमारे विरसे में, हमारे खून में है ना जी। क्या कहेंगे आप? जी, ये मुल्क जो है ना, इस मुल्क की वजह से हम हैं यहाँ पे। जो भी अल्लाह पाक ने हमें शोहरत दी है, इज़्ज़त दी है, दौलत दी है, ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हमें मिली है। और जब भी वक्त आएगा ये सब हम लौटाने के लिए तैयार हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ शाना बेशाना खड़े हैं, हम उनसे आगे खड़े हैं। अगर वो हमें मौका देंगे, अगर वो हमें मौका देंगे तो पहले हम जाएंगे, हम कहेंगे आप सब्र करो, पहले हम अपना खून दे दें तो उससे ज़्यादा हमें खुशी होगी। क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी हमारी जितनी भी है, भी हमने FPCCI के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल भी मैंने, परसों भी मैंने एक टॉक शो किया, तो उसके अंदर भी हमने यही सारी बातें की हैं
कि हमारा पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी जो भी है पूरे पाकिस्तान में, दे ऑल आर स्टैंड विद द पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तानी जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं हम सब उनके साथ हैं। और जब भी मौका मिला तो हम अपना पूरा भरपूर किरदार अदा करेंगे, और उनका जो भी फैसला होगा, हमारी फ़ौज का जो भी फैसला होगा, हम उस फैसले के साथ साथ खड़े हैं। इसे कहते हैं मुहिब्बुल वतनी। पाकिस्तान का झंडा आपके सामने मौजूद है, ये सब्ज़ हलाली परचम जो है ये हलाल ज़ादों की पहचान है, और हम अफवाज पाकिस्तान के शाना पे शाना खड़े हैं। लेकिन रफ़ीक भाई ने तो मेरे दिल की बात कह दी, और ये जज्बा है इनका, मोहब्बत है इनकी पाकिस्तान से, अफवाज पाकिस्तान से, कि हम अफवाज पाकिस्तान से पहले खड़े हैं। आप एक मौका तो दीजिए, क्योंकि आप जागते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं। तो कभी अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए हमारा एक जवान भारत के हज़ारों जवानों पे भारी है, क्योंकि हम तो वो कौम है कि जब दीन इस्लाम की बात आए, जब मुहिब्बुल वतनी की बात आए, तो हम बम बांध के भी घुसने के लिए तैयार हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते, क्योंकि शहादत हमारा विरसा है। बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया अफवाज पाकिस्तान को, आपका शुक्र अदा करूँगा कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन किराम, एक शख्सियत हमारे दरमियान और मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, खुश नसीबी कि इन तीनों साहिबान ने आज हमारी नशरियात को वक्त दिया। आपका नाम जावेद जिलानी है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपका ताल्लुक़ और आपकी रेजिनेशन रीप सीनियर वाइस चेयरमैन है आप रीप के। मैं आपको भी खुश आमदीद कहूँगा। नाम ऐसा है ना कि बंदा भटक भी जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आज बात करेंगे फूड आइटम्स की, और बात करेंगे बिल्डर्स को किस किस मुश्किल का सामना है और बहरिया टाउन के क्या हालात हैं। चलता हूँ सरदार साहब आपकी जानिब। हमेशा लोग चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी हो, हमारा अपना घर हो, लेकिन आजकल बिल्डर्स की जो आपने देखा जो बुराई आई, जैसे SBCA ने FIRs कटवाई, पोषण माफिया के साथ जो हाल चल रहा है, मुझे ये बताइएगा कि बहरिया टाउन में भी कुछ ऐसे इकदाम हुए, और बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी जो कि बहुत महंगी हुई, उसके बाद फिर नीचे आई, अब क्या पोजीशन है? देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर बात करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बेस को हमें समझना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो वो पाकिस्तान की GDP में 2.4% का इसका शेयर है, और बदकिस्मती से लास्ट 1.5 ईयर में ये 4.4% डिक्लाइन पे गई है। और अगर इसका टोटल वॉल्यूम हम निकालें तो $16 बिलियन से ज़्यादा का ये हमें GDP में हमारा ये शेयर लेकर आता है, और एक बड़ी वास्ट किस्म की फील्ड है, बड़ा इसके अंदर काम है। अब अगर आप बहरिया टाउन की बात करते हैं तो बहरिया टाउन के अंदर कंस्ट्रक्शन चीज़ों का जो बूम लास्ट 2.5 ईयर में आया वो सब ने देखा, और बहुत ही अच्छा काम और बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन और बड़ी अच्छी चीज़ें हुई। सेम ऐसा ही शहर के अंदर भी काम और चीज़ें इस 2-2.5 साल से पहले बहुत अच्छे अंदाज में और बड़ी स्पीड से ऊपर गई। बट बदकिस्मती से पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्राइसिस और चीज़ों की वजह से और डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से जो बेसिक इसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल है वो है डॉलर फ्लक्चुएशन। बिल्कुल ऐसा ही। डॉलर आपने देखा कि 100 से 280 रुपए का डॉलर स्ट्रेट चला गया। पेट्रोल प्राइसेस हाई हो गई। जब पेट्रोल प्राइसेस और डॉलर की इन्फ्लेशन होगी तो उसका इम्पैक्ट तामीराती चीज़ों के ऊपर आ गया। अच्छा, मुझे पेट्रोल की आपने बात की, खता कलामी की माजरत चाहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 2 रुपये कम कर दिए। भाई, मजदूरों को रिलीफ दिया जा रहा है, बहुत बड़ा एहसान है उनका 2 रुपये कम करने। हालांकि अब इस वक्त देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल जो है वो अपनी लोवेस्ट 3 रेट के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लोवेस्ट 3 ट्रेड के ऊपर। बट हमारे यहाँ टैक्सेस की भरमार है। एक्चुअल प्राइस का रेट और पहुंचने का रेट अलग है, और टैक्सेस उसमें जैसे बिजली के टैक्स हैं, अगर आपका 1000 रुपये का बिल है तो 600 रुपये के तो टैक्स है। बिल्कुल ऐसा ही। मोर देन 17 डिफरेंट किस्म के टैक्सेस आपको हर जगह मिल जाएंगे। बहरहाल हम डिफरेंट तरफ निकल जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर चीज़ें मामलात इसके इंडस्ट्री के बड़ी बेहतरीन थे, बहुत अच्छे चले। प्राइसेस थे है नहीं थे और है में बड़ा फर्क है जी। फर्क इसलिए आ गया कि बहरिया टाउन तो अब इस वक्त बहुत ही समझें आप डिक्लाइन पोजीशन पर आ गया। हालांकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री और इतनी बड़ी जगह मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई और जगह इतनी बड़ी मौजूद है जहां पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल, रोडें, लाइट्स, तमाम चीज़ें अवेलेबल हों विदाउट किसी इंटरप्शन के।
तो इतनी बड़ी जगह को हमें मतलब गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि उस चीज़ को ज़रा सा एक पॉजिटिव वे में लेके चलते। बहरहाल अभी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज बने हुए हैं मलिक साहब के, जिसकी वजह से वो डिक्लाइन है। मैं वही लेके आना चाह रहा था आपको। मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोगों ने बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी खरीद रखी है, जी हाँ, आप वहाँ सेल परचेज का काम भी करते हैं? जी हाँ। अगर कोई हमारे नाज़रीन देख रहे हैं परेशान है ना, जो दिखाई देता है वो सुनाई नहीं देता और जो सुनाई देता वो दिखाई नहीं देता। अच्छा, ये मैं क्या है? तो नाजरीन को बड़ा आसान सा पैगाम दूंगा कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बहरिया टाउन एक बेहतरीन जगह है। आपको मैंने अभी बताया है कि उसके अंदर बिजली नॉन स्टॉप, गैस, यानी कि आप सोचें कि गैस वहाँ मौजूद है और इस वक्त शहर के अंदर रात 9-10 बजे जो है वो आपको अच्छा, वहाँ गैस 24 घंटे? गैस 24 घंटे। अच्छा। 50% ऑफ बैरियर टाउन में गैस लाइन की गैस है। उन्होंने काफ़ी जगह पे नहीं है गैस। नहीं 50% ऑफ बैरियर टाउन में मौजूद है। और LNG का उन्होंने प्लांट, प्रॉपर एक LNG का प्लांट लगाया है और आपको एज अ जैसे नेचुरल गैस घर में मुहैया हो रही है वैसे ही नेचुरल गैस की सूरत में आपके घर में मुहैया हो रही है। इससे पहले वहाँ सिलेंडर्स के कंसेप्ट थे, सिलेंडर बैरियर टाउन की तरफ से दिए गए थे, अब वो नेचुरल गैस प्रॉपर मौजूद है, पानी मौजूद है विदाउट किसी प्रॉब्लम के, बिजली मौजूद है, गैस मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेलों के मैदान हैं और कारोबार की काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर। अब होटल इंडस्ट्री बड़ा ग्रूम कर रही है। तो नाज़रीन से तो मैं यही कहूँगा कि देखें, मार्केट की इन्फ्लेशन चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा पेशेंट और सब्र रखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगर किसी ने भी बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट की है, चीज़ें ली हैं, तो आज निकल थोड़ा सा एक टाइम लगना है, बट इट्स 101% वो बेहतरी आएगी। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ बेहतरी आई भी है। बेहतरी थोड़ी सी पीछे आई थी, अभी थोड़ा सा पॉलिटिकली इशू कुछ चल रहा है गवर्नमेंट और मलिक रियाज को लेकर, उनके दुबई के प्रोजेक्ट को लेकर कि वो इन्वेस्टमेंट वहाँ हो गई और यहाँ से थोड़े से पैसे आउट हो गए। बट वन डे और द अनदर डे मैं इस बात का बिलीवर हूँ कि बहरिया टाउन 100% चलेगा। इंशाल्लाह बिल्कुल चलेगा। वॉल स्ट्रीट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, आपका कोई अपना प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है? जी, हमारे बहरिया टाउन से हटके कराची, हमारे बहरिया टाउन में हमने ग्राउंड 18 के 3 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं। अभी हमारा एक ग्राउंड 32 का प्रोजेक्ट ऑनगोइंग रनिंग है, एक ग्राउंड 18 का एक अपना ऑनगोइंग है। उसके अलावा छोटे प्रोजेक्ट तो हमने काफ़ी सारे किए हैं। इसकी बुकिंग और तफसीलात क्या है अगर कोई नाज़रीन हमारे परचेज करना चाहे? ये बिल्कुल है, हम थीम कमर्शियल के अंदर 2500 गज के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। ग्राउंड 30 है, 8 फ्लोर पार्किंग है, 21 टिपिकल फ्लोर्स हैं। वाह वाह वाह। और इसके अंदर 3 बेड 2 बेड और विद फिटनेस सेंटर, विद जिम, विद स्विमिंग पूल, विद काफ़ी सारी अम्यूनिटीज़ के साथ। जी हैं, बहरिया टाउन के अंदर है और विद इन 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। लेकिन इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा होगी। नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब एक नॉमिनल है। बहरहाल चूँकि अब कंस्ट्रक्शन के रेट एक थोड़े से आउट ऑफ रीच हो गए हैं। आप जैसे कि देखें ना, सरिया जो लाख रुपए था, इस वक्त भी पूरी दुनिया में सरिया 1.5 लाख रुपए में मौजूद है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ 2.5 लाख रुपए का सीमेंट जो है वो पूरी दुनिया में 600-700 रुपए की आज भी बोरी है। इवन लकी डीजी जो एक्सपोर्ट जब करने जाते हैं तो वो 700 रुपए से एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमें वही 1400 रुपए का बैग मिल रहा है। तो वो चीज़ें फिर आप इसकी सरामिक्स और तमाम चीज़ें, चूँकि इसके ऊपर वैल्यू एडिशन टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा दिए गए हैं कि उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में टेक्निकली बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, जिसकी वजह से लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा हैं, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि जिसकी वजह से तामीराती जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हो गई हैं। बड़ी अच्छी बात कही आपने, और ये तो पता नहीं कब होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ के पैसे बढ़ जाते हैं फिर वो कम नहीं होते। ये यहाँ का हाल है। आपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात की तो मैं रफ़ीक सलमान भाई आपकी तरफ आऊँगा, और क्योंकि आप चेयरमैन हैं राइस एक्सपोर्ट कंपनी। चावलों में कोई कर्नल का चावल है, कोई ASI है, कोई SHO है, ठीक है। अच्छा, चावलों की किस्में हैं। अच्छा, कोई टोटा चावल है, कोई टूटा फूटा सा चावल, ठीक है, जो बेचारा सस्पेंड हो जाता है वो चावल पे, उसको टोटा चावल बना देते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, क्योंकि कराची में सिंध की बात की जाए तो यहाँ की एक ही सौगात है। अगर कोई पंजाब से या कहीं किसी भी जगह से आएगा ना, तो अगर उसको हम दावत देते हैं ना, तो हमारा पहला सवाल यही होता है, उसका सवाल यही होता है हमसे कि यार बिरयानी खिलाओगे ना। एग्जैक्टली। तो जब बिरयानी की बात आती है तो सबका चेहरा आपकी तरफ चले जाता है।
क्योंकि जो इसके रेट होते हैं वो कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, फिर ज़्यादा होते हैं, फिर ज़्यादा होते हैं, लेकिन कमी की जानिब नहीं आते। आप क्या कहेंगे, आपको किन किन मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्यार भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया अपने चैनल के ऊपर। नेशनल लेवल का आपका चैनल है और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। सबसे पहले तो थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ, आई वॉज एक्स चेयरमैन ऑफ राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आप एक्स चेयरमैन? जी जी, एक्स चेयरमैन है। और अभी इस वक्त हम जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं FACCI के, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और मैं वहाँ पे कन्वीनर भी हूँ राइस एक्सपोर्ट कमेटी का, उसको भी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, आपने जो सवाल किया कि चावल के हवाले से, चावल देखिए दो किस्म के हमारे यहाँ चावल होते हैं पूरे पाकिस्तान में, एक बासमती होता है, एक नॉन बासमती होता है। और कर्नल क्या होता है? कर्नल बासमती के अंदर चले जाता है। उसका नाम कर्नल कर दिया। वो कर्नल साहब ने एक फॉर्म बनाया था, वहाँ पे उन्होंने अपनी ब्रीडिंग की थी और बहुत अच्छी ब्रीड हुई थी, तो इसलिए उसका नाम जो है कर्नल। हाँ, कर्नल एक्चुअली कोई डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड हमारा बासमती है। इंटरनेशनल जो डिफाइन है वो हमारा बासमती है, कर्नल बासमती कहीं पे भी नहीं है। कर्नल उन्होंने अपने नाम के नाम से मुंसलिक कर दिया। बताया नाज़रीन, देखें कि कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कर्नल एक नाम, वो कहते हैं ना कि ब्रांड बन गई, उनका ब्रांड बन गया। हाँ, लेकिन इसका असल नाम जो है वो बासमती है, जिसकी वजह से काफी सारा हमारे बासमती को फरोग मिला और हमारे पाकिस्तानी जितने भी हैं उन सबों ने एक जहन के अंदर डाल लिया कर्नल है तो बहुत अच्छा है। तो आपको मालूम है आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक, हाँ उसके मुताबिक हमारे यहाँ कर्नल जितने भी हैं सारे माशाल्लाह उन सबको सलाम है। और इनको भी बड़ा पजराई मिली इनको, और चावल इनका बड़ा फेमस हुआ। तो नॉन बासमती चावल में खुशबू नहीं होती और बासमती चावल में खुशबू होती है। अच्छा जी, तो हमारे सिंध के अंदर जो प्रोड्यूस होता है वो 70 यू कैन से 80% जो है वो नॉन बासमती हमारे यहाँ चावल ग्रो होता है। अब जाके पिछले कई सालों से अब हमारे यहाँ पे थोड़ा 1121 की भी कास्ट होती है और सिंध सुपर की भी कास्ट होती है और C9 की भी कास्ट हमारे यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये वैल्यू एडिशन वाले चावल हैं, थोड़े एरी 6 से महंगे हैं। और जहाँ ये सुपर हमारे यहाँ बासमती जो सिंध की बेल्ट पे लग रहा है, उसके अंदर सबसे बड़ी खुसूसियात ये है कि इसके अंदर अफ्लाटॉक्सिन का और पेस्टिसाइड्स का इतना इशू नहीं है हमारे पास। तो ये सारा चावल हाई एंड वाला चावल है जो ज़्यादातर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होता है यूरोप के अंदर। अच्छा। हम अगर इसको पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं तो हमें वो फ़ायदा नहीं होता, वो कीमत हमारे फार्मर को नहीं मिलती जो हमारे फार्मर को बाहर एक्सपोर्ट करने से मिलती है। तो ये तकरीबन 700 से लेकर $1100 तक जो है ना इसकी प्राइस होती है। जितनी आप उसके अंदर ग्रेडिंग अच्छी करें, जितनी उसकी आप वैल्यू एडिशन करें, जितनी आप अच्छी पैकेजिंग में जाएं, तो इस तरीके से उसकी कीमत बढ़ती जाती है। और ये हमारे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स जो हैं, हमारे राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के मेंबर्स, वो मेहनत करते हैं और दुनिया के अंदर जहाँ भी एग्जीबिशन लगता है वहाँ पे अपने पैसे लगा के जाते हैं। नो डाउट के कुछ जगहों पे हमारी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान भी हमें सपोर्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी हमें सपोर्ट करती है। तो ये स्टॉल्स लगते हैं, उसके अंदर B2B मीटिंग्स होती हैं और पूरी दुनिया से लोगों का क्लाइंट्स जो हैं वो आते हैं और आसानी के साथ पाकिस्तानी लोगों के साथ वहाँ पे मुलाकात कर लेते हैं और एक दूसरे के ख्यालात एक्सचेंज करते हैं और इससे अपना बिजनेस ग्रो करते हैं और ऑर्डर्स लेके आते हैं। और फिर आखिर के अंदर हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स होता है, देखिए बेसिकली हमें एक्सपोर्टर रह लेगा किसी भी हाल के अंदर, मगर हमें फार्मर्स के बारे में सोचना है। वो हमारी गाड़ी के फ्रंट व्हील है। अगर फार्मर ग्रो नहीं करेगा तो एक्सपोर्टर क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारी राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन की पहली तरजीह यही होती है कि किसी तरीके से फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जाए, उनकी एजुकेशन का ख्याल किया जाए, उनके स्टोरेज का ख्याल किया जाए, उनको सीड्स अच्छे पैसों में दिया जाए, उनको पेस्टिसाइड्स वो दिए जाएँ जो कि ज़रूरत है, ना कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई पेस्टिसाइड्स देने के बाद चावल के अंदर पेस्टिसाइड्स का रेशो ज़्यादा हो जाता है, जो एक्सपोर्ट के अंदर हमें काफ़ी सारी दिक्कत होती है, उसके अंदर हमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रॉब्लम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम जो चलते हैं उससे हम लोग पाक हैं। और इसी तरीके से आप देखें कि इंडिया का जो चावल है बासमती का, वो काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर बैंड है क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इशू आता है। वो लोग ख्याल नहीं कर सकते जितना ख्याल हम अपने चावल का करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चावल लास्ट ईयर कंपैरिजन अगर हम करें तो इस साल हमने 21% ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है बासमती। 21% हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, जबकि इस साल हमारे को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मगर उसके बावजूद हमारे एक्सपोर्टरों ने बहुत मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। और वैल्यू वाइज देखें तो पिछले साल से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया हमारा। 2.5% हमारा नॉन बासमती में ज़्यादा हुआ है, 21% हमारा बासमती के अंदर ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने बताया कि चावल, नाम जो चावलों का होता है वो एक दो ही है, आपने बताया सुपर कर्नल। नहीं, मैंने आपको बताया कि देयर इज 2 टाइप्स ऑफ राइस, एक बासमती एक नॉन बासमती। अच्छा, बासमती के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, नॉन बासमती के अंदर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि हम जब चावल परचेज करने जाते हैं ना तो लाइन लगी हुई होती है जी,
हर किसी के ऊपर एक पर्ची लगी हुई होती है कि ये फ़लाँ चावल है, फ़लाँ चावल है, फ़लाँ चावल है। इनमें इकसाइन क्या है, मतलब कुछ पाकिस्तानी है या कुछ दूसरी कंट्री से भी आते हैं या सिर्फ पाकिस्तान के ही चावल? पाकिस्तान के चावल हैं सारे, दूसरी पूरी कंट्री दुनिया में से जाते हैं। देखिए दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ पे कुछ बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो थोड़ा बहुत मंगा लेते हैं थाईलैंड से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इस्लामाबाद के अंदर आपने देखा होगा कि फॉरेनर्स क्वालिटी के हिसाब से पाकिस्तानी चावल नंबर 1 है, दी बेस्ट, ये दी बेस्ट है हमारा चावल। आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें, हमारा चावल दी बेस्ट है। इवन जो आप यूके के अंदर जो टिल्डा वगैरह कंपनीज हैं जो पैकेजिंग के अंदर जाती हैं, वो भी पाकिस्तानी चावल ज़्यादा अपनी पैकेजिंग के अंदर डाल के सेल कर रही होती हैं। तो दे आर पाकिस्तानी राइस एंड दे लव पाकिस्तानी राइस। पाकिस्तान तो वैसे ही नंबर 1 है, और अब तो पाकिस्तानी वैसे भी पूरी दुनिया की नज़रों में आया हुआ है, ख़ास तौर पर उन लोगों की नज़रों में जो पाकिस्तान जिनकी नज़रों में बहुत खलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत मजबूत हैं क्योंकि हमारे सिपा सलार मैदान अमल में आ चुके हैं। नाज़रीन, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया है, पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त। हम अपने कारोबार को भी लेके चले हैं आपके सामने, लेकिन अफवाज पाकिस्तान को भी हम वक्फे वक्फे से खराज तहसीन पेश करते रहेंगे। जावेद जिलानी भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, ये सीनियर वॉइस चेयरमैन। अभी हमारे भाई ने कहा कि हमने पूरी दुनिया में इस हालात के अंदर भी अच्छा बिजनेस जनरेट किया है, लेकिन जब मेरे पास कई लोगों की कॉल आती है, अली भाई हमारे कंटेनर्स फंस गए, कई साल हो गए, इतनी ड्यूटी लगा दी, यार प्लीज़ इनको आज़ाद करवाइए, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे ही बताइएगा, क्योंकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्टर की बात की जाए तो बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। कंटेनर फंस जाता है तो फिर निकलता नहीं है, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया इस चैनल पे आने का। अब चावल की हम बाद में बात कर लें, पहले हम इंडिया को मैसेज दे दें कि हम सब बिजनेस कम्युनिटी 1 पेज पे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम 1 पेज पे है। मोदी को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी आवाम भी आपके खिलाफ है, वो खुद नहीं चाहती कि पाकिस्तान से जंग हो। क्या बात है, क्योंकि हम ट्रेवल करते रहते हैं, हमारा बहुत से इंडियन से वास्ता पड़ता रहता है। पाकिस्तान और इंडियन के अवाम में कोई नफरत नहीं है। इसी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब हिस्ट्री उठा लें कि बीजेपी की गवर्नमेंट जब भी आती है पाकिस्तानी के लिए तो जहर बोलते हैं, तो इस टाइप के वाकयात होते हैं। क्योंकि अभी भी बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, इनका गिराफ बिल्कुल जीरो था, तो इन्होंने ये ड्रामा रचा है, उनमें 100% अवाम को भटका दिया ना। अवाम बिल्कुल ऐसे ही, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। अवाम समझदार है। अब 6 मीडिया में एंकर आके बकवास कर लें तो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि अवाम की आवाज़ है। ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि आर्मी कैंप से 4 लोग ऊपर गए, उन्होंने मर्डर किया, कत्ल किया, जिसकी हम भी मुखालफत करते हैं, पूरी दुनिया मुखालफत करती है, और वही लोग 4 नीचे आर्मी कैंप में चले गए जो अभी तक इनको नहीं मिल रहे। तो मेरा सवाल मोदी सरकार से है कि भाई वो आपकी 8 लाख फौज क्या कर रही है? उनको अभी तक वो 4 टेररिस्ट नहीं मिले। तो ये सब ड्रामा है, और ये ड्रामा हमेशा होता रहेगा जब तक बीजेपी की हुकूमत रहेगी। और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में जिस तरह इनके हालात थे और जिस तरह इनकी पोजीशन थी, मेरे हिसाब से इलेक्शन हारे हुए थे, और बिहार के इलेक्शन में चाहे कितना भी ड्रामा रचा रहे, लेकिन इंडिया की आवाम समझदार है। अच्छा जावेद जिलानी भाई, आपकी बात को मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। एक मैसेज देना चाहता हूँ भारत को कि भारत के मीडिया पे कुछ लोग बकवास कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं उनके पैरों पे पहिए लगे हुए हैं, कोई इधर भागता हुआ जाता है, कभी ऐसे आवाम को उन्होंने डरा के रखा हुआ है, अपनी आवाम को डरा रहे हैं। पाकिस्तानी डर नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तानी डरते हैं। आपने आज मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि हम डर गए। हम डरते हैं सिर्फ अपनी बीवियों से, भारत उससे नहीं डरते, पाकिस्तानी सिर्फ अपनी बीवियों से डरता है। यकीन करें, बीवियों का सताया हुआ है हर पाकिस्तानी, और ऐसा गुस्सा निकालेगा आपके ऊपर, कभी जंग करने का सोचना भी नहीं। ऐसा ही है सर, ऐसा है या नहीं ये बताइए। अपनी बीवी से डरता नहीं डरता पाकिस्तानी? मजहब की बात, पाकिस्तानी अपनी बीवी से डरता नहीं डरता? सब क्या अलग अलग, जैसे चावल की क्वालिटी अलग है, इसी तरह सबके क्वालिटीज अलग अलग है। कुछ लोग तो इतने डरते हैं कि मीडिया में आके बोल भी नहीं सकते। हमें इतनी हिम्मत है। जिलानी ने बड़ी अच्छी बात कर दी, कुछ लोग मीडिया में बोल भी नहीं सकते ये बात। भाई आप बोल सकते हैं? कोई भी नहीं बोल सकता। जी तो सब चावल के बारे में ये बताऊंगा जो आपने इशू उठाया कि कंटेनर, ये सब चीज़ें देखिए, हम यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से हम 6 मिलियन टन अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर लाजमी बात है प्रॉब्लम्स आएंगी। 6 मिलियन टन? जी 6 मिलियन टन, और 1 टन के अंदर 1000 किलो होता है, तो अब हिसाब लगा लें। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हम $3.9 बिलियन पाकिस्तान लेके आए लास्ट ईयर, माशाल्लाह। और ये सेकेंड पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ट्रेड बॉडी है।
और सब यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं, कंटेनर फंसना, कंटेनर रुक जाना। बात बढ़ता ये होता है कि यहाँ से एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हैं और जहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा होता है प्राइस इतने डाउन हो जाते हैं कि वो लोग खुद भी रिलीज नहीं करते, तो इस टाइप के प्रॉब्लम बाहर की तरफ से भी आते हैं। बात बढ़ता ऐसा तो कोई क्वालिटी इश्यूज भी आ जाते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ देखा जाए तो रेशियो 0.1% भी नहीं है, तो ये तो पार्ट ऑफ ट्रेड है और इसी तरह हर चीज़ होती रहती है। लेकिन हम इंशाल्लाह हमारा फोकस यही है कि 2030 तक हम इसको 10 बिलियन तक लेके जाएं, अगर गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करे। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे, महंगाई कम होगी, जो वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि और हुकूमत आपके साथ कैसे खड़े हैं? तो देखिए महंगाई तो कम हो रही है, ये जो इतना बड़ा ड्रामा इंडिया ने रचा है इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी होती जा रही थी दुनिया में। अब पाकिस्तान के आप देखें, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बिल्कुल ऐसा ही है। देख लें, अब इंडिया चारों तरफ से, चाइना एक तरफ पाकिस्तान है, और बांग्लादेश से जो ताल्लुका हमारे बहुत ख़राब रहते थे, अब लास्ट 6 मंथ के अंदर हमारे ताल्लुका बांग्लादेश से बहुत अच्छे हो गए हैं। और हमने फर्स्ट टाइम 1971 के बाद पाकिस्तानी एक्सपोर्टरों ने 50,000 टन चावल बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया। अच्छा, ये दोस्ती की इब्तिदा थी, क्या जिसका बात है, फायदा क्या बात आज है। हमको ये हो रहा है कि जंगी हालात के अंदर, क्योंकि हम तो उसको जंगी हालात ही कहेंगे, बिल्कुल जंगी ऐसा ही, हालात जंगी के हालात अंदर है। बांग्लादेश के अवाम भी हमारे साथ है और बांग्लादेश के और उन्होंने कह दिया, कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, बांग्लादेश ने कहा है कि हमें पासपोर्ट वीजे नहीं चाहिए, आप आइए, हमारे दरवाजे खुले। भारत जब भी तो सटपट आ गया, भारत ने कहा ये क्या हो गया? नहीं, इनफैक्ट आपने अगर सोशल मीडिया में देखा हो तो बांग्लादेशी लोगों ने अपनी दुकान पे इंडियन प्रोडक्ट्स बाहर निकाल के बिल्कुल ऐसा ही है, देखा मैंने कंप्लीटली उन्होंने इस ऐसा बात ही का इजहार किया है कि वी डोंट वांट एनी इंडियन गुड्स, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। भाई हमारे सिख भाई जो हैं, जो सिख भाई हैं हमारे सरों का ताज हैं, क्योंकि पंजाब में आपके बाबा गुरु नानक का क्योंकि वहाँ मज़ार है, तो उन्होंने मोदी को साफ जवाब दिया, एक बच्ची का एक नगमा जो आया, उन्होंने तो लड़ने से इनकार कर दिया है। उनके फौजियों ने तो कहा है कि हम पाकिस्तान के खुद से जंग ही नहीं लड़े। अरे उनकी फौजियों का सामान लूट लिया हमारे सरदारों ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा पहले हमसे लड़ो, बाद में पाकिस्तानी फौजी से लड़ना। और ये हिंदू सिख जो है, सिख तो खैर हिंदू नहीं है, सिखों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान की सरजमीन को चूमना चाहिए, हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते। मोदी सरकार ने हमेशा अपनी जातियात को सामने रख के पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना, और आपने इसका खुलासा बयान किया भी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए वहाँ पे आप देखिए जो मुस्लिम कम्युनिटी 40 बिलियन से ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा 40 करोड़ से ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की इंडिया में। इसी तरह सिख वहाँ पर हैं। इसी तरह देखा जाए तो जो हिंदू हैं वो हिंदू भी लाइक नहीं करते कि वो जंग करें, वो कारोबारी लोग हैं। आप ज़्यादा देखें हिंदू हमारे साथ, कि हमारे चावल से वास्ता है, तो हमारे साथ तकरीब उठना बैठना 20 साल से यहाँ पे भी। अच्छा, आपकी बात होती है, कम्युनिटी क्या कहते हैं आपको? नाज़रीन को मैसेज जाना चाहिए ना कि भारत की जो रहने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, कारोबारी हिसाब से पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत रखते हैं। पाकिस्तान से आप ये देख रहे हैं, दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी इंडियन है तो उनको पाकिस्तानी इंडियन को एक ही गिना जाता है। वहाँ पे कहीं भी दुनिया में किसी मुल्क में भी चले जाएं तो पाकिस्तान इंडिया कभी भी हमने इख्तलाफात नहीं देखे। मैच की हद तक क्रिकेट का एक ग्राउंड के अंदर एक होना वो एक अलग बात है, वो तो फाइटिंग स्पीड खुद ब खुद आ जाती है। बाकी पाकिस्तानी अवाम और बाकी इंडियन अवाम के अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है। कुछ एक टोला है बीजेपी का, वो जब से गवर्नमेंट में आया तासुबी टोला है, और उसमें भी वो हिंदुओं की 1% भी आबादी नहीं है जो उस तासुब को फॉलो करते हैं। कभी बाबरी मस्जिद पे हमला कर देते हैं, तो या पूरे वो इंतहा पसंद हिंदू हैं, इंतहा पसंद। एक्चुअली ये मोदी सरकार जो है वो इलेक्शन अपनी अवाम के साथ नहीं लड़ रही, वो पाकिस्तान के नाम के ऊपर लड़ रही है। जी। उसका जो माइंड है, हम कहेंगे उसको हीरो बनना चाह रहा है, उसको हम क्रिमिनल माइंड कहेंगे कि दे लूज कम्प्लीटली। उन्होंने अपनी जो है ना शोहरत पूरे इंडिया के अंदर जीरो कर दी है। बीच में तो अपोजिशन पार्टीज ने इनसे रेजिग्नेशन मांग लिया था कि आप रिजाइन दें, तब इन्होंने देखा कुछ हो नहीं रहा तो ले दे के फिर वो हमारा पाकिस्तान आ जाता है। और इतनी फोर्सेस इन्होंने लगा रखी हैं, और कुछ लोग आते हैं और ड्रामा करके चले जाते हैं। ये इन्हीं लोग के ड्रामे हैं। आप देखें इनके जर्नल जो है उसको भी इन्होंने भी अरेस्ट कर लिया है, जो सोशल मीडिया बयान दिया कि ये उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं दूंगा, जो आप चाह रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उसको भी मालूम है कि पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। और अब इनके पास इतनी ताकत भी नहीं है। देखिए जो परसों हमारे डीजी ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया। उन्होंने बताया कि वी आर द मुस्लिम्स, और हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पहला हमला आपने नहीं करना। बिल्कुल ऐसा ही। पहला हमला अगर आपकी तरफ से आया तो फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा है कि जब हमला आए तो फिर उसका जवाब आपको देना है। तो उन्होंने अपनी फोर्स के मुताबिक
अपनी ताकत के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक प्रॉपर तरीके से एक मैसेज दिया है इंडिया को कि अगर आप ना करो तो समझदारी है आपके लिए, अगर आप करोगे तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी तबाही है। देखें, हमारे पाकिस्तान, हमारे मुसलमान जो हैं वो तकरीबन कमोपेश 52-57 कंट्रीज हैं। हिंदुओं की कौन सी कंट्री है? कोई भी दे आर ओनली वन कंट्री, इंडिया। अगर उसके ऊपर कुछ आ जाता है तो हिंदू कहाँ जाएंगे? ये आज हमारे पानी बंद करने की बात करते हैं, कल इनका सांस बंद हो जाएगा, कल इनकी जमीन बंद हो जाएगी, पाँव रखने की जगह नहीं बेशक, तो फिर कहाँ जाएंगे? तो इनको सोचना चाहिए। और बिजनेस कम्युनिटी, जैसा कि जावेद भाई ने बताया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइट, क्योंकि उन्होंने अपना एम्पायर बनाया हुआ है और उनको मालूम है आज अगर कुछ होता है, एयरलाइन आपकी बंद हो जाएगी, आपके सारे वेसल्स कारोबार के बंद हो जाएंगे, आपका बिजनेस सारा ठप हो जाएगा, आपका स्टॉक सारा ठप हो जाएगा, आप जितनी भी तू मैं कर रहे हो वो सब की सब तहश नहश हो जाएगी। आप कहाँ जाओगे? आपके पास कोई जगह नहीं बचेगी। तो आपको अक्ल के नाखून लेने चाहिए और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बात करनी चाहिए। यहाँ जब फौज की बात आती है, जब लड़ने की बात आती है, तो देखें हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है, ऐसा ही है। वो कहते हैं हयाल अस्सला हयाल अल फला। तो कामयाबी तो हमारी फलाह के अंदर ही है। बेशक। और फलाह तो यही है, जैसा कि आपने अपने टॉक शो के स्टार्ट के अंदर कहा कि भाई हमारे को तो, हम तो ढूंढते हैं शहादत का रास्ता हमारा, तो ये हमारा तो विरसा है और हम इस चीज़ को सेकंड करते हैं। मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा कि पानी बंद करने की बात की तो नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक टोले ने पानी बंद किया था, जिसे यजीद कहा जाता है। तो आप यजीदी ना बनिए, आपके अपने लोग जान चुके हैं कि मोदी तुम यजीद हो, तुम पानी बंद करके नहीं, ये पानी भी बंद नहीं कर सकते। पानी बंद नहीं कर सकते। इनके खानदान के अंदर कोई बंद नहीं कर सकता। पानी बंद करने का जनाब पूरा फार्मूला है। डैम बनाने के लिए कोई 18 से 20 साल चाहिए उसको, कोई रातों रात थोड़ी बन जाएगा। और पानी रोको तो सही, जब पानी रोकोगे तो पानी बैक मारेगा, तो बैक मारेगा तो आपकी तरफ आएगा, तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। दे कांट डू एनीथिंग विद द वाटर। अच्छा, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये रोक नहीं सकते, ये सिर्फ ये कर सकते हैं, ये जिसको हम बड़ा मशहूर आजकल इंडस सिंतास मुआहदा और जगह जगह बैनर भी लगे हैं, आबी दहशतगर्दी नामंजूर। तो ये 6 दरिया थे, जिन 6 दरियाओं के ऊपर ये मुआहदा हुआ है, जिसमें 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में हैं और 3 दरिया उनके हिस्से में। हमारे 3 दरिया का 80% कंट्रोल हमारे पास है। और 1960 में ये टेरिटरी ये मुआहदा हुआ और मेरे ख्याल हमारे तरफ से अयूब अपना जनरल अयूब मार्शल कराची में हुआ है और उनकी तरफ से मेरे ख्याल जवाहर लाल अपना नेहरू थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये अब सिर्फ अच्छा, ये अपने हमारे डैम्स जो उन्होंने वहाँ बनाना शुरू कर दिए और कुछ बनाए भी हैं, उस पर बिजली बनाना इशू नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये क्या करते हैं कि ये पानी अपनी मर्जी से छोड़ते हैं और अपनी मर्जी से रोक लेते हैं। जब ये रोकते हैं तो इंडस में, झेलम में और चनाब में खुशहाली पैदा होती है, और जब ये अचानक से उसे फ्लो करते हैं नुकसान भी होता है, तो उससे तो यानी आती है, पूरे गुजरात का बैठ सारा सैलाब का अभी छोड़ा भी इन्होंने। हालांकि आज से 15 दिन पहले भी इसके 180 इजलास भी हो चुके हैं और इसमें तमाम तकनीकी लोग आते हैं, तमाम लोग इसमें बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हमारा को पानी रोक के कहीं ले जाएंगे, इसके लिए हिम्मत भी चाहिए ना। हिंदू तो वैसे भी बुजदिल आदमी है। हाँ, ये इंटरनेशनल, इसके अंदर पूरी बिल्कुल सही कहा जिलानी साहब ने, इसमें इंटरनेशनल लोग और उसकी गारंटीज भी शामिल हैं। इंटरनेशनल लोग तो अभी भी शामिल हैं। वो चाहते हैं कि भाई आप दोनों बैठ के कुछ उसलूबी से इस मामले को हल करो, लेकिन मोदी सरकार के जो दिमाग में, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो आवाम से तो दस्तबरदार हो चुका, लेकिन अब वो चाहता है कि मैं पाकिस्तान के सामने खड़ा हो जाऊं और आवाम की हमदर्दी हासिल कर लूं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो तासुबी हैं, लेकिन कम है, लेकिन वो तासुबी के साथ दिल भी रखते हैं, मोहब्बत भी रखते हैं। लेकिन आपका जो तासुब है, अगर बाबरी मस्जिद की बात की जाए तो आप माथे पे पता नहीं क्या लगा के आ जाते हो कि यहाँ मंदिर बनेगा। आपके मंदिरों का एहतराम अगर आपने देखना है तो इतना भारत में भी नहीं होगा जितना पाकिस्तान में है। मोदी साहब का इब्राहिम भाई, उसकी पूरी कैंपेन आप देखें तो वो पूरी की पूरी कैंपेन जो है वो नफरत के उसके ऊपर खड़ी है। उसने अपनी पूरी कैंपेन, पूरा इलेक्शन जो है वो इंतहा पसंदी पे, मुसलमानों पे जुल्म और इस तरीके से चलाई है। हमारी बहनों को वहाँ से वीडियो मिली कि हिजाब को फाड़ा जा रहा है, बच्चियों को मारा जा रहा है, नमाजियों को डंडे मारे जा रहे हैं। यार कौन सा आप अभी जो ये वाकया हुआ इसमें मुसलमानों का रोल अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान इंडियन आर्मी कम से कम 60 मिनट्स के बाद ऊपर पहुंची है जहाँ पे ये वाकया हुआ है। वो 5 मिनट के बाद उन्होंने मीडिया में बोल दिया कि ये पाकिस्तान ने किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो था नहीं था, लेकिन अब इसकी तहकीकात होती है। पाकिस्तान के अंदर भी टेररिज्म अटैक हुआ था
जाफर जो बलूचिस्तान में ट्रेन के ऊपर हुआ ट्रेन के ऊपर हुआ था। पाकिस्तान ने 3 दिन इसकी पूरी तहकीकात की, प्रूफ के साथ में ISPR ने आके पूरी दुनिया को बताया कि ये हमारे पास देखे प्रूफ है और इंडिया ने ये हमारे साथ ये दहशतगर्दी में इंडिया शामिल है। तो इसके लिए टाइम लिया जाता है, प्रॉपर इंक्वायरी की जाती है, लेकिन मसला ये था कि वो 60 मिनट के अंदर ऊपर नहीं आ सके और 5 मिनट के अंदर उन्होंने ये बयान दे दिया कि पाकिस्तान ने किया। तो ये उनका लेकिन थोड़ा मेरा आप एंकरों से भी शिकायत है, अगर आप चैनल्स देखें तो पाकिस्तानी एंकर वहाँ जाके अपने कमेंट्स दे रहे हैं या उनसे उनके इनकी एंकरों की बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हैं। अब पता नहीं वो क्यों पाकिस्तानी एंकर जाके उन टीवी में शो में जा रहे हैं, वो जिस तरीके से उनके एंकर पाकिस्तानी जो एंकरों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बाज़ में तो ऐसा होता है कि अगर कोई यहाँ से जवाब देना चाह रहा है तो उसके माइक भी बंद कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है हम बाइकआउट करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उनकी मीडिया में जाके बात करना। भारत ने पाकिस्तान के 42 चैनल 42 चैनल्स को ब्लॉक कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हकायक दिखा रहा है और इनकी सिर्फ गिदर बगियां। वो सिर्फ पाकिस्तान ने ये कर दिया, नाज़िर किराम मैं बताऊंगा आपको कि कल क्या होने वाला है और ये चीखता चिल्लाता उनके अगर आप चैनल्स को देखें तो ऐसा लगता है जैसे कोई अरबी जो है फुटबॉल की कोई वो कर रहे हैं। वो तो कहीं पे भी हाइपर के अलावा उनको कोई काम ही नहीं है, वो नॉर्मल बात है। चीखना चिल्ला रहा है और शराबा एक और झूठ का प्रोपेगेंडे के अंदर वो आपको पता है माहिर लोग। वो तो शो ऐसा कर रहे हैं जैसा भी जहाज हमारे पास आ चुका है, अटैक हो चुका है। वो तो ऐसा लग रहा है कि खुद आ रहे हैं, जैसे अभी टीवी से फायर करेगा वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। इनके लिए इंडिया वालों के लिए मैसेज आएंगे अपनी मर्जी से जाएंगे, जा नहीं सकेंगे। मैंने तो पहले इंशाल्लाह इफ्तारी वहाँ पे होगी कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत मजलूम है, खास तौर पे वो मर्द हजरात बीवियों से तंग आए हुए लोग, उन्होंने सारा गुस्सा आप पे ही निकालना। एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि आएंगे तो आप अपनी मर्जी से, लेकिन जाना आपने हमारी मर्जी से, क्योंकि पाकिस्तान का बच्चा यार आप यकीन करें कि आए दिन वीडियोस वायरल हो रही होती हैं कि फलां शादी में असले की नुमाइश कर दी गई, बारात में इतनी फायरिंग कर दी गई। भाई सिर्फ बारात में इतनी फायरिंग हो रही है, जब आप आएंगे तो आप अपना हिसाब लगाए क्या होगा। सोशल मीडिया पे तो आप देखें वैसे ही हम जीते हुए जो मीम्स और जो चीजें चल रही हैं। हाँ, भाई मोदी बताओ जंग लड़नी है या हम कंस्ट्रक्शन पे चले जाएं, छतें वतें डालें या तुमने लड़ाई करनी है तो बता दो। लोग तो इस लेवल पे कर रहे हैं। हमारी आवाम का जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भाई ने बात की कि फौज आ गए तो फौज से और एक स्टेप आगे हमारी आवाम होगी इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों ने चाहा कि हमारे पाकिस्तान के लोगों ने, कुछ लीडरान ने चाहा कि अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत कम कर दी जाए। पॉसिबल ही नहीं है। अब आके उनको भी एहसास हो रहा होगा कि अफवाज पाकिस्तान कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है। अफवाज पाकिस्तान को सियासत पे लेके ना आइए। चंद सियासतदानों ने अफवाज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। मैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब ये दूंगा कि अफवाज पाकिस्तान अगर जागती है तो आप चैन की नींद सोते हो, आप तो भिग जाते हो, आप तो यहाँ से जिला वतनी काटते हो, आप पाकिस्तान से बाहर जाके पनाह भी ले लेते हो। लेकिन अफवाज पाकिस्तान के जवान जो बॉर्डर्स पे, जिनकी माएँ, अल्लाह अकबर, वो माएँ, अभी मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था और मैं जाऊँगा, अभी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हम आपको इंटरव्यू दिखाएं। मैं बॉर्डर जा रहा हूँ और जब मैं बॉर्डर से ट्रांसमिशन करूँगा तो मैं उसके बाद उनकी माँओं के पास भी जाऊँगा। उनकी माँओं का जज्बा भी देखिएगा। और एक भारत की वीडियो वायरल हुई कि जिसमें एक तकरीब थी अवार्ड की, उसकी माँ से पूछा गया कि आपका बेटा कर्नल था और उसको शहीद कर दिया गया और आपका छोटा बेटा भी शहीद कर दिया गया, तो आप क्या कहेंगी? तो वो औरत कह रही है, मैं ये कहूँगी कि मोदी अपने बच्चों को बॉर्डर पे भेजना, हमारे बच्चों को क्यों भेजा तुमने? मेरे 2 ही बेटे थे, मर गए, शहीद हो गए, ये। और उसके बाद मैं आपकी तरफ ही आऊँगा। उसके बाद फिर पाकिस्तान की माओ की जानिब आएगी। 4 बेटे शहीद और शोहर भी शहीद हुआ। सियालकोट की हमारी माँ थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उनसे पूछा गया कि बताइएगा कि आपके 4 बेटे जवान शहीद हो गए और आपके शोहर भी शहीद हो गए, तो उन्होंने पता क्या कहा कि मैं परवरदिगार से रोज़े महशर में पूछूंगी, परवरदिगार आपने मुझे 10 बेटे क्यों नहीं दिए? मैं वो 10 बेटे भी अपने वतन पे कुर्बान, मेरे देखिए ये रोड करने खड़े हो रहे हैं कि मेरे 10 बेटे भी वतन अजीज़ पे कुर्बान होते। तो ये जज्बा हमारी माओं का है। मैं क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं चाहूँगा कि आपका तीनों का एक मैसेज दे दूँ। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे पाकिस्तानी शोधा की माँ के ऊपर ये टॉपिक कंटिन्यू करूँगा कि एक इंटरव्यू हमने भी देखा था कि एक अकलौता बेटा था फौज में और शहीद हो गया। तो शहीद की माँ कहती है अगर मेरे 10 बेटे भी होते तो मैं उसको कुर्बान कर देती पाकिस्तान में। तो फर्स्ट पाकिस्तान, कारोबार, एक्सपोर्ट, सब कंस्ट्रक्शन, जो भी काम है ये सब बाद में, फर्स्ट पाकिस्तान। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी मैसेज है, अगर ज़रूरत पड़े तो ये पेट्रोल के रेट जो आपने 2 रुपये बढ़ाए हैं
कम किए हैं वो 20 रुपए बढ़ा दें। असले के फंड के लिए अगर असला पाकिस्तान की खरीदे, जरूरत है वाह, तो वाह, असला वाह, खरीदें। वाह, हम क्या लोग बात बिल्कुल है। तैयार हैं, बहुत हर अच्छा किस्म का मैसेज। टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हम बिजनेस कमेटी हर तरीके से सपोर्ट करेगी। ये मैसेज आप दोबारा दीजिए, और ये मैसेज FPCC की आई की जानिब से भी होगा। रीब और आप बताइए हमारे व्यूअर्स को, हाफिज साहब को नाम लेके उनसे कहिए कि बिजनेसमैन बाखबर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर और मैसेज चीफ ऑफ जाएगा। आर्मी स्टाफ दोनों जनाब को आसिम रिक्वेस्ट मुनीर करो। साहब से आप आसिम मुनीर ये साहब वीडियो वहां तक जाएगी। आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जंगी हालात में हैं। अगर आपको असला खरीदने के लिए किसी भी किस्म की क्या फंड की बात जरूरत हो तो आप टैक्सेस लगाएं, हम टैक्स देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पेट्रोल के रेट आपने 2 रुपए कम किए, उसकी जगह 20 रुपए बढ़ा दें। अवाम अपने पेट काट के भी आपके पीछे खड़ी है। क्या बात है। जो भी सपोर्ट चाहिए होगा माली जानी, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी बिजनेसमैन, स्पेशली रीप और फेडरेशन के तमाम मेंबर उनके पीछे खड़े हैं। और इंशाल्लाह ये जंग अगर हुई तो इंडिया की आखिरी जंग होगी। पाकिस्तान रीप की जानिब से ये एक ऐसा मैसेज है कि जब ये वीडियो मेरे पेज से डलेगी और जब ये वायरल होगी तो भारत की नींदें वैसी उड़ जाएंगी कि अब तो इनके बिजनेसमैन भी खड़े हो गए डोनेशन देने के लिए। भाई डोनेशन ऐसे कामों के लिए हर पाकिस्तानी जो घर पे एक टाइम बाद खाना खाता है ना, वो भी अपना खाना नहीं खाएगा, अफवाज पाकिस्तान के लिए खड़ा हो जाएगा। जी सर ये डोनेशन नहीं है, सर ये डोनेशन नहीं है, दिस इज डोनेशन नहीं है। जो भी हमारा है वो पाकिस्तान का है। वाह 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 पाकिस्तान का वाह, है, ये क्या डोनेशन बात नहीं है, क्या बात है। ये डोनेशन मैं चाहूंगा डोनेशन का अल्फाज बोल के हम ये क्या अल्फाज बात है, को बहुत अच्छी बंच बात करते है, हैं, बहुत बाहर अच्छी निकालते बात हैं। ये हमारे जो हमारे पास पैसा है वो हमारे पाकिस्तान का क्या है, बात है, क्या बात हमारी है। फौज का है। हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कहेगा हम उसके ऊपर आंख बंद करके लब्बैक कहेंगे। क्या जब बुलाएगा कहेंगे? तब जाएंगे, क्या जो बात मांगेगा है। वो देंगे। इशारा करे खाली वो हमें, इस बिजनेस कम्युनिटी को सिर्फ इशारा करे, वी आर रेडी टू डू एनीथिंग। तो हमें ये डोनेशन का अल्फाज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो है हमारे पास वो क्या हमारे पाकिस्तान बात है, ये आपका है। क्या बात है नाज़रीन किराम। एक चीज़ और आज वाज़ेह हो गई कि जितनी एनजीओज काम कर रही हैं कराची में, डोनेशन इकट्ठा करते हैं, हमको खाना खिलाते हैं, हमें सहलियाँ करवाते हैं, लेकिन आज आप लोगों ने ये तासुरी ख़त्म कर दिया कि जो हमारा है वो अफवाज पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तान का है, वो इस ग्रीन परचम का है। आपकी जानिब चलूंगा सर हमारी तरफ मैं से चाहूंगा भी आखिरी हम मैसेज आपकी अपने तरफ जान से। और माल के साथ बिल्कुल हाफिज साहब के साथ हैं और शहबाज शरीफ के साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं, अपनी जान माल हर चीज़ के साथ हैं। हमारा तो पैगाम ये वो कदम बढ़ाएं और समझें कि समुंदर उनके साथ है पूरा। वाह 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 वाह। और मैं इंडिया बहुत के लिए शुक्रगुजार। मैसेज ये है कि पहले उन्हें चाय पिलाई थी, अब शरबत पिलाई। भाई बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, सरदार साहब आप तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह यकीन करें कि दामन वक्त का पता ही नहीं चला। गुफ्तगू इतनी तवील थी कि मैं चाहता हूँ कि और मज़ीद आपसे बात होती, लेकिन इंशाल्लाह आपको दोबारा अपने शो में मदू करेंगे। आपने ज़रूर आना है इस वादे के साथ। मैं तीनों रफ़ीक भाई, रफ़ीक सलमान भाई आपका और जावेद जिलानी भाई आपका, आप तीनों अहबाब का बहुत शुक्रिया कि बाखबर पाकिस्तान में आके आपने हम पाकिस्तानियों को भी बाखबर कर दिया कि हम जान माल दारम दरम सुखन अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बिशारा खड़े हैं। नाज़रीन किराम, आज की इस पूरी ट्रांसमिशन में हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, हमने सिर्फ ये देखना है हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस वतन अज़ीज़ के लिए, और इस वतन अज़ीज़ पे कोई भी अगर उंगली उठाएगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये अफवाज पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ है, लेकिन अब बिज़नेसमैन और तमाम पाकिस्तानियों का यही जज्बा है। कल एक नए टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, इस यकीन के साथ और इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।